हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 में मैथमेटिक्स में हमने जो चैप्टर स्टार्ट किया है आज वो है रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर 1। तो इस चैप्टर को करने से पहले आपको क्लास 11th के कुछ बेसिक्स जो हैं वो पता होने चाहिए। क्लास 11th में भी हमने रिलेशन ऑफ फंक्शन चैप्टर पढ़ा हुआ है, उसमें डोमेन, कोडोमेन, रेंज, स्पेसिफिक रियल फंक्शंस, इस टाइप के टर्म्स हमने बहुत ज़्यादा पढ़े हुए हैं। तो अगर ये चैप्टर आपको समझना है तो पहले ये सारे टॉपिक्स आपको पहले से पता होने चाहिए। तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर कार्टेशियन प्रोडक्ट्स ऑफ सेट से। क्या होता है ये? अगर आपके पास दो सेट्स हैं, जैसे यहाँ पर एक सेट ए ले रखा है जिसके एलिमेंट्स हैं रेड एंड ब्लू, और दूसरा एक सेट ले रखा है बी जिसके एलिमेंट्स हैं ए, बी एंड सी। अगर आप इन दोनों सेट को मल्टीप्लाई करो, जो कि हम कुछ ऐसे लिखेंगे, ए प्रोडक्ट विद बी, ठीक है। ए का बी से यहाँ प्रोडक्ट कर रहे हैं, याद रखेंगे आप। तो जब ए का बी से आप प्रोडक्ट करेंगे तो प्रोडक्ट करने का तरीका क्या होता है कि ए के एलिमेंट को बी के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना है, और लिखने का तरीका कुछ ऐसे होगा। मतलब ए का पहला एलिमेंट कौन है? रेड है ना, तो रेड का ए के साथ प्रोडक्ट करोगे तो कुछ ऐसे लिखोगे, रेड कॉमा ए ब्रैकेट में, कॉमा ऐसे। फिर रेड का बी के साथ करोगे तो रेड कॉमा बी, फिर रेड का सी के साथ करोगे तो रेड कॉमा सी, फिर ब्लू का ए के साथ करोगे तो ब्लू कॉमा ए, ब्लू का बी के साथ करोगे ब्लू कॉमा बी, ऐसे ब्लू का सी के साथ करोगे ब्लू कॉमा सी। तो ए इटसेल्फ एक सेट है, बी इटसेल्फ एक सेट है। तो ये जो ए क्रॉस बी आपने किया है, ए का प्रोडक्ट किया है बी के साथ, तो ये भी आपका क्या है? एक सेट है। तो ये पहली चीज आपको याद रखनी है, ए क्रॉस बी भी एक सेट है। दूसरी चीज आपको क्या रखनी है कि जब आप एक सेट ए को बी दूसरे सेट बी से इस तरह से मल्टीप्लाई करते हो, इस तरह से प्रोडक्ट करते हो, तो ये प्रोडक्ट एक तरह के रिलेशन को यहां पर सेटिस्फाई कर सकता है, किसी रिलेशन के बारे में भी ये बता सकता है, जो कि हम आगे आने वाले टॉपिक में समझेंगे। तो ये दोनों चीजें आपको पता होनी चाहिए। तीसरी चीज ये है कि ये जो ए क्रॉस बी के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं, पहला एलिमेंट क्या है? रेड कॉमा ए, दूसरा कौन है? रेड कॉमा बी। इस तरह के यहाँ पर कितने एलिमेंट्स हैं? 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 एलिमेंट्स हैं यहाँ पर। तो इन 6 एलिमेंट्स को यहाँ पर बोलते हैं हम ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम ए एंड बी। तो ये पहला ऑर्डर्ड पेयर है, दूसरा ऑर्डर्ड पेयर है, तीसरा ऑर्डर्ड पेयर है, चौथा, पांचवा, छठा, इस तरह की 6 ऑर्डर्ड पेयर्स हैं। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स को समझने के बाद हमारे पास जो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है वो है रिलेशन। जब आप दो सेट का प्रोडक्ट करते हैं तो प्रोडक्ट करने के बाद जो आपको ऑर्डर्ड पेयर मिलते हैं, वो ऑर्डर्ड पेयर किसी ना किसी रिलेशन को सेटिस्फाई कर सकते हैं। जरा एक एग्जांपल इसे हम यहां समझते हैं। हमारे पास क्लास ए के स्टूडेंट्स का सेट है, क्लास सेट ए जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है क्लास 12 के स्टूडेंट्स का सेट। ऐसे ही सेट बी रिप्रेजेंट कर रहा है क्लास 11 के स्टूडेंट्स का सेट। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, क्लास ए के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनका नाम करली ब्रैकेट्स में लिख देते हैं। यही काम हम क्लास जो है 11th के स्टूडेंट्स के लिए भी कर लेते हैं। तो फिर अगर हम उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको इस तरीके से कई सारे ऑर्डर्ड पेयर मिलेंगे। मान लो क्लास 12th में कोई बच्चा है मोहन और क्लास 11th में कोई बच्चा है सोहन, तो इन दोनों के बीच में कोई पॉसिबल रिलेशन हो सकता है। मान लो ये दोनों ब्रदर हैं, ऐसा एक रिलेशन हो सकता है। ठीक है, फ्रेंड है, ऐसा एक रिलेशन हो सकता है। तो उसको लिखेंगे किस तरीके से? तो रिलेशन को लिखने का जो तरीका होता है हमारे पास, वो या तो आपका सेट बिल्डर फॉर्म में होता है या फिर रोस्टर फॉर्म में। तो हम सेट बिल्डर फॉर्म में यहां पर हमने लिख रखा है। तो जब आप दो सेट्स को मल्टीप्लाई करते हो, तो अगर ए सेट है, इसके हर एक एलिमेंट का नाम ए है, और बी सेट है, इसके हर एक एलिमेंट का नाम बी है, तो जब इन दोनों का आप क्रॉस प्रोडक्ट करोगे, इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट करोगे, तो जो ऑर्डर्ड पेयर बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, ए कॉमा बी। यहां पर भी देखो ना, अगर मैं इसको ए बोलूं, इसको बी बोलूं, तो ए कॉमा बी है, किसको बिलोंग कर रहा है? वो ए क्रॉस बी को बिलोंग करेगा, क्योंकि ये सारे के सारे क्या हैं? इसके एलिमेंट्स हैं। तो ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी सच दैट, ये जो कॉलन है इसको बोलते हैं सच दैट ए इज ब्रदर ऑफ बी। तो ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट क्या बता रही है कि
ए सेट का बी सेट के साथ रिलेशन, ए सेट के एलिमेंट का बी सेट के एलिमेंट्स के साथ रिलेशन। ऐसा ही हमारे पास एक दूसरा एग्जांपल भी दे रखा है, ए कॉमा बी, ये क्या है, एक ऑर्डर्ड पेयर है विच बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी सच दैट सेट ए के एलिमेंट्स का सेट बी के एलिमेंट्स के साथ ये एक और रिलेशन दे दिया है। इसी तरीके से हमारे पास ये तीसरा रिलेशन भी है, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी सच दैट एज ऑफ ए इज ग्रेटर देन एज ऑफ बी। तो ये हमारे पास रिलेशन है। तो यहां पर आपको, क्योंकि ये रिलेशन भी आप 11th क्लास में पढ़ चुके हैं, तो यहां पर आपको पहले ये समझाना था कि 11th में भी आपने जो रिलेशन पढ़ा है वो एक सेट ए से दूसरे सेट बी के लिए पढ़ा था, ठीक है। तो यहां पर कोई सेट आपका ए रिलेटेड टू बी लिखा है, इसका मतलब यहां पर है कि ए जो है वो ए सेट का एलिमेंट है, बी जो है बी सेट का एलिमेंट है, तो ए इज रिलेटेड टू बी। तो दो सेट के एलिमेंट्स जब रिलेट हो जाते हैं किसी स्टेटमेंट से, तो उसको दिखाने का तरीका ये होता है। तो ये तो हो गया वो बेसिक चीजें जो आपको अगर 11th क्लास से अच्छी तरह से आती हैं तो यहां पर भी आपको समझने में दिक्कत नहीं आएगी। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है जो आपको इस चैप्टर के लिए पढ़ना है, वो ये है, टाइप्स ऑफ रिलेशन हमारा टॉपिक है। इसमें जो सबसे पहला है वो रिलेशन ऑन अ सेट। रिलेशन ऑन अ सेट क्या है कि जब किसी सेट ए को खुद के साथ आप प्रोडक्ट करते हो, कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हो, तो हमारे पास जो ऑर्डर्ड पेयर बनते हैं, ठीक है, वही ऑर्डर्ड पेयर क्या बताते हैं, रिलेशन ऑन सेट ए। इसको समझने के लिए मैं यहां पर आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं। मान लेते हैं मेरे पास ये ए सेट है, ये 1 2, और ए को फिर से लिख लिया मैंने 1 2, और आपसे कहा गया आप इन दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट करें, ए को ए के साथ करें। तो पहला 1 का 1 के साथ होगा, तो करली ब्रैकेट में 1 का 1 के साथ लिखा, फिर 1 का 2 के साथ लिखा, फिर ऐसे ही इस 2 का इस 1 के साथ लिखा, फिर इस 2 का इस 2 के साथ लिखा। तो इस तरीके से इनको क्या कहेंगे, ये हैं ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है, ऑफ द एलिमेंट ए टू एलिमेंट ए। अच्छा, दूसरी चीज, ये सारे के सारे इसके एलिमेंट्स या फिर मेंबर्स भी हैं। तीसरी चीज, इन दोनों का जब आपने इस टाइप से प्रोडक्ट किया है तो मतलब ये दोनों किसी स्टेटमेंट से एक दूसरे के साथ लिंकअप रहे होंगे, मतलब इनके साथ कोई एक रिलेशन यहां बन रहा होगा, तभी आपने ये यहां पर क्रॉस प्रोडक्ट किया है, इस टाइप का प्रोडक्ट यहां पर किया है। तो इस टाइप का जो प्रोडक्ट कहते हैं, इसी को, इस टाइप के प्रोडक्ट से हमें जो ये रिलेशन मिलके आते हैं, इसी रिलेशन को हम क्या बोलते हैं, रिलेशन ऑन सेट ए। ये इंपॉर्टेंट है, यहां से इंपॉर्टेंट है ये। अब आगे आते हैं, हमारे पास कुछ हैं एम्प्टी रिलेशन। अब एम्प्टी रिलेशन समझाने के लिए मैं क्या करता हूं, यहां पर आपको एक बार करके दिखाता हूं। मेरे पास एक सेट ए है, ठीक है, इसके अंदर एलिमेंट्स हैं 1 2 3 मैंने ले लिए, ठीक है, और फिर से इसी सेट को मैंने लिख लिया 1 2 3। अब मुझे इस सेट से इस सेट के बीच में एक रिलेशन दिखा रखा है, इसके हर एक एलिमेंट का नाम ए है, इसके हर एक एलिमेंट का नाम बी है। जब इन दोनों का आप प्रोडक्ट करोगे तो इस तरह से ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे। तो रिलेशन को कैसे दिखाते हैं, रिलेशन को दिखाने का तरीका, ऑर्डर्ड पेयर ए बी। ये लिखने की जरूरत क्यों बनती है, क्योंकि इन दोनों के बीच में ही रिलेशन है, और ये कहां से निकल के आया है, ए क्रॉस ए से, सच दैट, ये लिखा भी हुआ है वैसे। अब इन दोनों के बीच में रिलेशन को क्या बता रखा है, इसके और इसके बीच में, कि इन दोनों का सब्ट्रैक्शन 12 के बराबर होना चाहिए। अच्छा, हमारा जो टॉपिक है वो है एम्प्टी रिलेशन। मैं एम्प्टी रिलेशन समझाना चाह रहा हूं, तो इसीलिए मैंने एक एग्जांपल आपको दिखाया। अच्छा, जब मैं ए को ए के साथ इस टाइप से क्रॉस प्रोडक्ट करूंगा, मतलब इस टाइप का कार्टेशियन प्रोडक्ट लूंगा, तो जरा देखें मेरे पास कितने ऑर्डर्ड पेयर बन रहे हैं। 1 1 बनेगा, 1 2 1 3 1 तो नहीं होगा, 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 और 3 3। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं मेरे पास कितने सारे ऑर्डर्ड पेयर बने, 1 1 1 2 1 3। इस तरह से मेरे पास टोटल 9 ऑर्डर्ड पेयर बने हैं। अब ये जो 9 ऑर्डर्ड पेयर बने हैं, क्या वो इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। ए क्या है, 1 1 1, ये पहला जो एलिमेंट है इस ऑर्डर पेयर का,
और बी क्या है, जो सेकंड एलिमेंट है इन ऑर्डर पेयर का। अगर 1 को यहाँ पुट करो, इस 1 को यहाँ पुट करो, तो 1 माइनस 1 कितना हो गया, 0। 0 कैन नॉट बी इक्वल टू 12। तो ये वाला ऑर्डर्ड पेयर इस रिलेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो क्या ये वाला कर रहा है, ये भी नहीं करेगा, इनमें से कोई नहीं करेगा। तो क्या यहाँ पर कोई रिलेशन बन रहा है, क्या कोई इन ऑर्डर पेयर इनमें से कोई भी ऑर्डर पेयर इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, नहीं कर रहा है ना। तो यहाँ पर हमारे पास किस तरह का रिलेशन है, एम्प्टी रिलेशन है, कोई रिलेशन नहीं है, मतलब एम्प्टी रिलेशन है। ये मतलब हो गया यहाँ पर एम्प्टी रिलेशन का। अब दूसरा क्या है हमारे पास, यूनिवर्सल रिलेशन। तो वैसे तो मैंने यहाँ 1 2 3 4 5 6 के लिए दे रखा है, तो मैं इसी एग्जाम्पल को आगे बढ़ाता हूँ तो हमारे लिए ज़्यादा आसान रहेगा। हमारे पास फिर से मैं बोलता हूँ, मेरे पास एक सेट है ए, दूसरा सेट है बी, और इनके बीच में एक रिलेशन हमारे पास है। इस बार रिलेशन क्या है, फिर से वही आपको बता चुका हूँ। पहली चीज़, जब रिलेशन लिख रहा हूँ तो सारी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। पहली चीज़, ए कॉमा बी क्या बता रहा है, ए कॉमा बी बताता है ऑर्डर्ड पेयर ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ दीज टू सेट्स। जब इन दोनों सेट का आप प्रोडक्ट करते हो तो ये बनता है ना, तो पहला एलिमेंट को ए बोलते हैं, दूसरे एलिमेंट को बी बोलते हैं। तो ये जितने भी यहाँ पर आपके पास ऑर्डर्ड पेयर दिख रहे हैं वो ऑर्डर्ड पेयर पहले यहाँ लिखते हैं। अच्छा, ये किसको बिलोंग कर रहे हैं, ये सारे के सारे इसके एलिमेंट्स है ना, तो वो ए क्रॉस ए को बिलोंग कर रहे हैं। सच दैट अब आते हैं इन दोनों के बीच का रिलेशन जो यहाँ लिखेंगे। तो ए माइनस बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये एक रिलेशन दे रखा है। तो ये जो आर रिलेशन है वो इन एलिमेंट्स के, ये दिख रहे हैं जितने भी ऑर्डर्ड पेयर इनके बीच है। तो क्या ये सारे ऑर्डर्ड पेयर इस रिलेशन को सेटिस्फाई करते हैं, हम कहेंगे हाँ करेंगे। आप क्या करो, ये पहला वाला ए है, दूसरा वाला बी है, पहला वाला ए, दूसरा वाला बी, इन सबको यहाँ पर बारी बारी से पुट करो, आपको समझ में आएगा। पुट करने के बाद, माइनस करने के बाद, मॉड लेने के बाद आपका आंसर या तो 0 आएगा या पॉजिटिव आएगा, विच जस्टिफाइज दिस रिलेशन। तो सभी ऑर्डर्ड पेयर इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये जो आर रिलेशन है ना, ये आर रिलेशन को ही कहते हैं यूनिवर्सल रिलेशन, क्योंकि सभी ऑर्डर्ड पेयर ही इस रिलेशन को क्या कर रहे हैं, सेटिस्फाई कर लें, इसलिए इसको कहते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। अगर सभी ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन को सेटिस्फाई करें तभी यूनिवर्सल कहेंगे, और एक भी ऑर्डर्ड पेयर अगर रिलेशन को सेटिस्फाई ना करे तो उसको क्या बोलेंगे हम, उसको बोलेंगे हम एम्प्टी रिलेशन। तो ये हो गया हमारे पास यूनिवर्सल एंड एम्प्टी रिलेशन। अब इसमें एक चीज और याद रखनी है कि एम्प्टी रिलेशन जो है उसको स्मॉलेस्ट रिलेशन कहते हैं, और यूनिवर्सल रिलेशन जो आपका लार्जेस्ट रिलेशन होता है, सबसे बड़ा रिलेशन होता है। अच्छा, यहां पर आपको एक चीज और ध्यान में रखनी है कि अगर ये जो आर है तो आर के क्या सेट्स होंगे, आर के अंदर कौन कौन आएगा, ये सारे आएंगे, 1 1 1 2 सब आएगा। लास्ट में क्या है, 3 3, सब नहीं लिख रहा हूं मैं, ऐसे लिख के दिखा दिया। ए भी यही है, तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि आर इज इक्वल टू ए क्रॉस ए, बिल्कुल कह सकते हैं। लेकिन आर कभी भी ए क्रॉस ए से ज़्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि अगर इसके पास 9 है तो मतलब सारे सारे यहीं से तो आए हैं। तो आर या तो इसके बराबर हो सकता है या इससे छोटा हो सकता है। तो हम हमेशा ऐसे लिखते हैं, आर सबसेट इक्वल टू ए क्रॉस ए। ये आपको ध्यान में रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। तो हमारे पास यहाँ पर 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। एक तो ये दोनों हैं, इनको एक चीज़ और कहते हैं, ट्रिवियल रिलेशन कहते हैं, ठीक है। और साथ ही ये चीज़ मैंने आपको बता दी। ये तो हो गया हमारे पास टाइप्स ऑफ रिलेशन कि क्या होते हैं। अब हमारे पास जो अगली चीज़ है जो कि आपके पास 1.1 एक्सरसाइज में यूज होगी, वो चीज़ आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए। वो चीज़ हमारे पास क्या है, वो चीज़ है हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज इक्विवेलेंस रिलेशन। फिर से रिलेशन हमेशा हम 2 सेट के बीच में करते हैं, लेकिन इस 12th क्लास के जो चैप्टर है इसमें हम क्या कर रहे हैं, ए सेट का ए के सेट के साथ ही हम रिलेशन दिखा रहे हैं। अब हमारे पास ये जो जितनी भी चीज आपको दिख रही होंगी, पहला क्या है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन ना। तो अगर रिफ्लेक्सिव रिलेशन आपको मैंने समझाना है तो उसके लिए मैं फिर से क्या करता हूं, एक एग्जांपल लेता हूं। एक एग्जांपल मैंने ले लिया ए, एक बार बी ले लेते हैं। एक मैंने यहां पर सेट ले लिया बी, और इसके एलिमेंट्स मैंने अज्यूम कर लिए, इसके एलिमेंट मैंने मान लिए 1 2, और दूसरा भी मैंने बी ही लिया
क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ यहाँ पर हर एलिमेंट का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा वो खुद के साथ ही होगा। तो यहाँ पर आपके पास b क्रॉस b क्या आ जाएगा, ये आएगा 1 1 1 2 2 1 2 2 और इस तरीके से हमारे पास ये बन गया। तो पहला आपके पास जो रिलेशन है वो मैंने आपको समझाना है। पहला रिलेशन क्या है ज़रा आप पढ़ेंगे तो यह है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। क्या होता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन? जिस प्रोडक्ट में, ये जो हमारे पास दिख रहा है, इसमें आपके पास 1 1 आ रहा है, 2 2 आ रहा है, तो अगर कहीं पर इस टाइप के रिलेशन अगर आते हैं तो हम कहते हैं वो आपका क्या है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। अगर इस टाइप के ऑर्डर्ड पेयर आपके पास होंगे b क्रॉस b के अंदर, तो ही हम कहेंगे वो क्या है, आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन। मतलब अगर हर एलिमेंट खुद से ही रिलेटेड हो और वो रिलेशन बना रहे हो, हर एलिमेंट खुद से रिलेट हो, तो ही हम उसको रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहेंगे। तो कोई एक रिलेशन, पहले तो हमने क्या किया, इनका प्रोडक्ट कर लिया, कोई रिलेशन मैंने दिखा दिया, ठीक है। वो क्या रिलेशन, मैं जरा एक बार लिख के दिखाता हूँ। ऐसे जनरली याद है आपको, a कॉमा b बिलोंग्स टू r, बिलोंग्स टू, यहाँ पर लिखेंगे हम पहले तो b कॉमा b सच दैट a माइनस बी इक्वल टू 0। अब देखो इस ऑर्डर्ड पेयर के ये और ये क्या कर रहे हैं, इस रिलेशन को जस्टिफाई कर रहे हैं ना। तो जहां 1 1 2 2 3 3 4 4 a इस टाइप के जो रिलेशन है वो सेटिस्फाई होते हैं, तो हम कहते हैं वो कैसा रिलेशन है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। ये मतलब होता है। तो अगर कोई रिलेशन आपको पास दे रखा है और उस रिलेशन में आपके पास 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 ऐसे हैं, तो हम कहेंगे वो क्या है, आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब इसमें एक है ट्विस्ट। वो ट्विस्ट क्या है, ऐसे जनरल बता रहा हूं मैं आपको। हमारे पास है 1 2 3 है ना, जैसे यहां पर मैंने दे रखा है 1 2 3 है और एक रिलेशन बन रहा है, वो कोई भी रिलेशन हो सकता है। तो उस रिलेशन में ये सब उस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो क्योंकि इसमें 3 तक थे तो 1 1 2 2 भी दे रहा था, 3 3 भी दे रहा था। अगर इसमें 4 होते तो 4 4 भी रिलेशन अगर नहीं बना रहा होता तो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं माना जाता, ठीक है। अब हमारे पास है सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक का मतलब क्या है, जरा इसको पहले समझो कि अगर a कॉमा b रिलेशन में है तो फिर b कॉमा a भी रिलेशन में होगा। इस कंडीशन को हम बोलते हैं सिमेट्रिक। मतलब क्या है, जैसे हमारे पास ये है a है 1 2 3, तो तुमसे कहूँ अगर a क्रॉस a निकालो, तो मैंने a क्रॉस a यहाँ पर निकाल रखा था, ये निकाल रखा था a क्रॉस a 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3। अब कोई मैंने रिलेशन बनाया, अब मैं रिलेशन बार बार लिखूंगा नहीं, कोई भी एक रिलेशन समझ लो और उस रिलेशन के अंदर इनमें से कौन कौन आ रहे हैं, 1 2 आ रहा है, 2 1 आ रहा है, 3 3, ये तीन जो आ रहे हैं उस रिलेशन, कोई एक रिलेशन है उसको ये तीनों ऑर्डर्ड पेयर सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो क्या ये रिलेशन सिमेट्रिक है? तो हम कहेंगे हाँ, क्योंकि 1 2 रिलेशन बना रहा है ना, तो 2 1 भी बनाना चाहिए, तो जो कि बना रहा है, इसलिए इस टाइप के रिलेशन को हम क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक रिलेशन बोलेंगे। अब आते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन क्या है कि अगर आपके पास 3 एलिमेंट्स हैं, जैसे 1 2 3 है ना, 1 2 3 है, अगर 1 2 के साथ रिलेशन बना रहा है, 2 3 के साथ बना रहा है, तो 1 को भी 3 के साथ बनाना पड़ेगा, तभी ये ऐसा रिलेशन आपका ट्रांजिटिव माना जाएगा। तो एक एग्जांपल मैंने दे दिया है, ए हमारे पास एक सेट है जिसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3, 1 2 के साथ बना रहा है, ठीक है, 2 3 के साथ बना रहा है, ठीक है, तो क्या 1 3 के साथ भी बना रहा है? बिल्कुल बना रहा है। इस रिलेशन के अंडर में ये भी बना रहा है, तो इसका मतलब है ये जो रिलेशन है इसको क्या माना जाएगा, ट्रांजिटिव। तो फिर ये इक्विवेलेंस रिलेशन क्या है? तो अगर कोई रिलेशन मैंने आर लिखा है, मान लो एक आर लिखा है और उसके अंदर कई सारे ऑर्डर्ड पेयर लिखे हैं, और वो जो ऑर्डर्ड पेयर हैं वो रिफ्लेक्टिव रिलेशन को भी सेटिस्फाई कर रहे हैं, सिमेट्रिक रिलेशन को भी सेटिस्फाई कर रहे हैं, ट्रांजिटिव रिलेशन को भी सेटिस्फाई कर रहे हैं। अगर तीनों रिलेशन सेटिस्फाई हो गए उस रिलेशन के थ्रू, तो उस रिलेशन को हम क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इस तरीके से बच्चों हमारे पास ये जो इंट्रोडक्शन है वो कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में जो हमारा लेक्चर नंबर 2 होगा उसमें हम एक्सरसाइज 1.1 और उससे रिलेटेड जो एग्जाम्पल्स आपके एनसीईआरटी और आर डी शर्मा जैसे बुक्स में हैं उसको हम देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे ये सब चीज़ें थी क्या। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको शेयर ज़रूर करें, अपने दोस्तों को इस चैनल के बारे में ज़रूर बताएं, खुद भी चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।